सऊदी में पुलिस अपने काम पर 24 घंटे लगे रहती है। वे चाहे फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ही लोग क्यों ना हो या जवाजात के लोग क्यों ना हो, पूरी शिद्दत से अपना काम सऊदी अरब के अंदर सऊदी पुलिस और सऊदी हुकूमत करती रहती है। इसी का नतीजा ये होता है कि एक एक हफ्ते के अंदर करीबन 18,000 17,000 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि यहाँ के नियमों का उल्लंघन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम। आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। कुछ ऐसी खबरें जो गैर मुल्कियों को जानना बेहद जरूरी है सऊदी अरब के नियमों को लेकर। मक्का रीजन को लेकर आज एक बड़ी खबर आ रही है और कंपनी के नियमों में भी एक चीज को लेकर जो है पुलिस ने वार्निंग दी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और 17,000 गैर मुल्की क्यों गिरफ्तार हुए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो कि हमारे पास में आ रही है मक्का रीजन को लेकर। यह खबर हमारे पास में आ रही है उकल वेबसाइट की तरफ से। उकल वेबसाइट ने बताया है कि सऊदी के अंदर जो ग्रीनरी ग्रोइंग डिपार्टमेंट है, यानी कि सऊदी अरब के अंदर जो ग्रीनरी बढ़ाने पर ध्यान देता है डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से एक डेटा जारी किया गया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि पिछले 5 महीने की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के मक्का रीजन के अंदर जो माउंटेन इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उनमें लगभग 600% ज्यादा तक ग्रीनरी देखने को मिली है। केवल 5 महीने की बात यहां हो रही है, यानी कि पिछले 5 महीने में अगस्त से लेकर दिसंबर तक 600% घास उग आई है मक्का के आसपास के इलाकों में और मक्का रीजन में जितने भी पहाड़ मौजूद है वहां पर। बताया जा रहा है कि अकेले दिसंबर के महीने में इतनी बारिश उस एरिया में हुई कि लगभग 60% तक ज्यादा ग्रीनरी उस एरिया में अब पाई जा रही है। इसी के चलते जिन जिन एरियाओं में ये ग्रीनरी बढ़ रही है इतनी तेजी से, वहां पर खेती बाड़ी करने का भी जो है हुकूमत सोच रही है। उसके लिए नए नए आइडियाज जो है अब लाए जाएंगे। तो पिछले 5 महीने के अंदर ही केवल 600% तक ग्रीनरी मक्का रीजन में बढ़ी है, जिसमें अल बैत, अल खलीफ और मक्का मुनव्वरा का नाम आता है। इसके अलावा जितनी भी पहाड़ियां आती हैं मक्का मुनव्वरा में, उन सभी का नाम इसमें शामिल है। तो ग्रीनरी जैसे ही बढ़ रही है, सऊदी अरब और खूबसूरत जो है होता जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक डेटा जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक की जो पुलिस चेकिंग हुई सऊदी अरब के अंदर, उसमें 17,363 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 10,000 गैर मुल्की ऐसे थे जिनके पास या तो उनका इकामा नहीं था या इकामा के किसी और फॉल्ट में वे मुत्तला थे, यानी कि उनके इकामा में काम कोई और लिखा हुआ था, दूसरा काम कर रहे थे, या किसी का इकामा एक्सपायरी था। ऐसे 10,000 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 5,000 ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया जो कि अपने कफील के पास से भागे हुए थे और सऊदी अरब के अंदर अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। तो पूरी तरीके से ये लोग इलीगल इमिग्रेंट माने जाते हैं, यानी कि जिनके पास ना तो इकामा होता है ना कोई वर्क परमिट होता है। ऐसे लोगों को इस कैटेगरी में रखा जाता है और इन लोगों का ज्यादातर जो है डिपोर्टेशन ही होता है, यानी कि उनको अपने मुल्क वापस भेज दिया जाता है और 3 साल के लिए सऊदी अरब से बैन कर दिया जाता है। बहरहाल बाकी के जो गैर मुल्की बचे उनको इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया कि वह सऊदी अरब के अंदर गलत तरीके से एंटर हुए थे, बिना किसी वीजा के या फिर फेक पासपोर्ट पे, रोड्स के थ्रू, बॉर्डर्स के थ्रू। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे। 700 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि सऊदी अरब के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स को पनाह दे रहे थे, यानी कि उनको रहने के लिए घर, आने जाने के लिए गाड़ी और किसी भी तरीके का काम उनको दे रहे थे। तो सऊदी अरब के अंदर अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है, यानी कि गलत तरीके से सऊदी अरब में एंटर हुआ है, उसके पास कोई भी पेपर नहीं है और उसको आप काम देते हैं, अपने काम पर रखते हैं या रहने के लिए रेंट पर घर देते हैं, तो आप भी उतने ही उस जुर्म में शामिल हो जाते हैं और आपको भी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनमें से ज्यादातर गैर मुल्कियों को उनके अपने मुल्क वापस भेज दिया जाएगा, जिनके बाद वह 3 साल तक सऊदी अरब की शक्ल नहीं देख पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये मामला हमारे सामने रियाद से आ रहा है। सऊदी अरब के अंदर जब कोई एक्सीडेंट होता है 2 या 3 कारों के बीच में, हम सबको मालूम है कि यहाँ पर कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद में जो है अपनी जगह छोड़कर नहीं भागता है। जिस भी हालत में एक्सीडेंट होता है, दोनों गाड़ियां उसी पॉइंट पर, उसी लोकेशन पर वैसे ही खड़ी हो जाती है और उसके ड्राइवर पुलिस के आने का वेट करते हैं। उसके बाद पुलिस आती है, उनका इंस्पेक्शन करती है और जिस भी गाड़ी या ड्राइवर की गलती होती है उसको जो है उसका जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसे ही रियाद में एक एक्सीडेंट हुआ, 2 कार आपस में भिड़ी, जिसके बाद उन दोनों कारों के ड्राइवर
वेट कर रहे थे पुलिस के आने का। इतने में एक तेज स्पीड टैंकर जो है वहां से गुजरा और उन दोनों ड्राइवरों को, जो कि वेट कर रहे थे पुलिस के आने का, घसीटते हुए ले गया। उनको इतनी जोर की टक्कर मारी कि एक की तो जगह पर मौत हो गई और दूसरा जो है गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो उस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने इन दोनों शख्सों को उड़ाया और जिनमें से एक की जान भी चली गई। रियाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगली बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी एसपीए की तरफ से। दरअसल सऊदी अरब की पुलिस ने सारी ही कंपनीज को, जितनी भी सऊदी अरब के अंदर है, उनको एक वार्निंग दी है। खासकर उन कंपनीज में काम करने वाले सभी उन अकाउंटेंट्स को जो कि पूरे पैसे का ट्रांजैक्शन का ध्यान रखते हैं। पुलिस ने कहा है अगर किसी भी कंपनी में कोई घपला होता है, पैसों में जो है कुछ उछल फेर होती है, यानी कि धोखाधड़ी होती है, और उस कंपनी में काम करने वाले उस अकाउंटेंट को इस बारे में पता होता है, यानी कि हर साल जो ऑडिट होते हैं उसमें कोई गड़बड़ पाई जाती है, या फिर कंपनी किसी वर्कर के साथ कोई फ्रॉड कर रही है, उसकी सैलरी नहीं दे रही है, इस तरीके का, यानी कोई भी पैसे को लेकर मामला जो है गलत देखने के लिए मिलता है और उसकी जानकारी उस अकाउंटेंट को होती है। इसके बावजूद वह अकाउंटेंट पुलिस में इसकी जानकारी नहीं देता, पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं करता, तो उस अकाउंटेंट को इसके लिए सजा दी जाएगी, जिसके बारे में पुलिस ने बताया है कि ऐसे अकाउंटेंट को सजा के तौर पर 1 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है और करीबन 1 मिलियन रियाल का जुर्माना उस वर्कर के ऊपर भी लगाया जा सकता है, जो कि किसी भी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं। तो ये खबर खासकर उन अकाउंटेंट्स के लिए है जो कि कंपनी में काम करते हैं। तो आप भी अगर गैर मुल्की हैं और सऊदी की किसी भी कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपकी कंपनी में कोई भी जो है हेरा फेरी होती है पैसों को लेकर, तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत जरूर दर्ज कराएं, नहीं तो आप पर ही ये केस उल्टा पड़ सकता है। तो ये थी आपकी कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक लेकर आता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।